हेलो दोस्तों, आज मैं 2020 में आई कोरियन सीरीज गोइदैम को एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। पर ये सीरीज अपने रेटिंग से कई ज्यादा डिजर्व करती है। इस सीरीज में 8 छोटे छोटे एपिसोड्स हैं जो कि 8 से 15 मिनट के बीच में खत्म हो जाते हैं। बेसिकली गोइदैम का मतलब कोरियन अर्बन घोस्ट स्टोरीज से है। पहले एपिसोड से अंत तक ऐसा लगता है कि एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वास्तव में ये सारे एपिसोड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये एपिसोड रिवर्स ऑर्डर में है, तो अगर हम एपिसोड 1 से 8 के बजाय एपिसोड 8 से 1 तक देखें तो ये सीरीज ज्यादा अच्छे से समझ आती है। साथ ही एपिसोड 8 सबसे लंबा है और स्टोरी को दिशा प्रदान करता है, जबकि बाकी एपिसोड्स छोटे हैं और इनमें कोई कहानी स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती, लेकिन ये एक दूसरे को एक दिशा प्रदान करते हैं। डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए मुझे गोइदैम एक जीनियस का काम लगा और यही कारण है कि मुझे ये बहुत पसंद आया। इसीलिए मैं आज इस सीरीज को रिवर्सली एक्सप्लेन करूंगी और इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट भी करती जाऊंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, गोइदैम का मतलब कोरियन अर्बन घोस्ट स्टोरीज से है, तो मैं लास्ट में इसके सारे एपिसोड्स के पीछे छिपे हुए कोरियन लोक कथाओं के बारे में भी बताऊंगी। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक बात, आपको इस वीडियो में स्पॉयलर्स मिलेंगे, क्योंकि ये सीरीज को समझाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, तो आप लोग बाद में कंप्लेन मत कीजिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं हम सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड 8 बर्थ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है शामन बच्चों को किडनैप करके भूखा रखते हैं ताकि वो उन्हें मार के उनके आत्माओं को अपने मतलब के लिए यूज कर सके। जिसके बाद हमें एक लेडी शामन दिखाई जाती है जिसने एक बच्चे को किडनैप करके अपने घर के तहखाने में रखा था। वो उस बच्चे को उतना ही खाना देती थी कि वो सिर्फ जिंदा रह सके। एक दिन वो शामन उस बच्चे को जान से मार देती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उस बच्चे की आत्मा से उसे काफी सारा पावर मिलता है। जिसके बाद वो शामन उस बच्चे के कटे हुए पैर एक बॉक्स में डाल के एक पेड़ के नीचे गाड़ देती है। आफ्टर दैट उस शामन से एक वेल्दी कस्टमर मिलने आती है जिसके हस्बैंड का किसी और लड़की से अफेयर चल रहा था। वो अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती थी इससे पहले कि उसका हस्बैंड उसे तलाक दे। यहाँ इस औरत को काफी अमीर दिखाया गया है, जिसका सीधा कनेक्शन एपिसोड 7 से है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, इसके बाद शामन उस औरत को एक पेपर का बना हुआ ताबीज देती है जिससे उसका पति जल्दी मर जाए। इसके बाद एक माँ शामन से अपने बच्चे को खोजने के लिए कहती है। उसका बच्चा और कोई नहीं, वही बच्चा था जिसे उस शामन ने एपिसोड के स्टार्टिंग में मारा था। अपने माँ को वहाँ देख उस बच्चे की आत्मा तड़पने लगती है और उस शामन के चंगुल से छूटना चाहती है, पर शामन उस औरत को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हम उस बच्चे की आत्मा को ईविल होते हुए और पावरफुल होते हुए देखते हैं, जो कि अब उस शामन से भी नहीं संभाला जाता। जिसके बाद वो बच्चा उस शामन के बॉडी को चीर के एक मॉन्स्टर के रूप में निकलता है, जो कि ऑब्वियसली अपनी माँ को ढूंढना चाहता था। पर उसकी माँ उसी पेड़ में फांसी लगा लेती है जिसके नीचे उस बच्चे के पैर गाड़े गए थे, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में दिखाया गया ताबीज एपिसोड 7 को जोड़ता है। एपिसोड 7 थ्रेशहोल्ड। इस एपिसोड की शुरुआत एक लड़के के अपने रूम के दहलीज को लांघते वक्त गिरने से होती है, जिसके गिरते ही उसके मॉम डैड आके उसे उठाते हैं। वो बच्चा अपने माँ के साथ अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जा रहा था। उसकी माँ अपनी पति से उसके जाने के बाद बेडरूम के दरवाजे से ताबीज को ना उतारने को कहती है, क्योंकि इससे बैड लगाता है। साथ ही वो उसे पड़ोस के एक लड़के और एक पुलिस वाले की लापता होने की सूचना भी देती है। घर में अकेले रहते हुए उस आदमी का पैर रूम के दहलीज में फंसे बालों पर पड़ता है और बालों को बाहर निकालने के बाद उसे एक औरत की चीख सुनाई देती है, जैसे कि किसी के बाल नोच के उखाड़ दिए गए हों। घर वापस लौट
भागने के बाद वो आदमी नशे में ताबीज को निकाल के फेंक देता है और सोने चला जाता है, जिसके बाद एक मॉन्स्टर बनता है कई सारे टुकड़ों से जो घर के चारों ओर से निकल के आते हैं, जस्ट लाइक एपिसोड 8 के कटे हुए पैरों की तरह। और ये मॉन्स्टर बिल्कुल एपिसोड 8 के मॉन्स्टर बच्चे का ग्रोन अप वर्जन जैसा था जो उस आदमी को मार डालता है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि हमें उस घर में 2 ताबीज दिखाए गए थे, जिसमें से सिर्फ एक ही उस आदमी ने निकाला था। मीन्स घर तो अभी भी प्रोटेक्टेड था, पर मॉन्स्टर तब भी वहां पहुंच गया। दूसरी बात, उस घर में हमें सिर्फ उस बच्चे के और उस औरत के चीजें ही दिखाई जाती हैं, लाइक टॉयज एंड मेकअप आइटम, पर उस आदमी के कोई भी बिलोंगिंग्स उस घर में नहीं दिखाए गए, ना ही कोई वेडिंग फोटो था उस घर में। ऐसा फील होता है कि वो आदमी उस घर से बिलोंग ही नहीं करता। उस घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक ही बेड दिखाया गया। उस औरत के गले में भी एक गोल्ड चेन और क्रॉस पेंडेंट नोटिस करने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि वो आदमी काफी अमीर है, पर और कोई ज्वेलरी नहीं दिखती लाइक वेडिंग रिंग। और एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि अगर वो औरत ईसाई धर्म को मानती थी तो ताबीज क्यों लगाया उसने अपने घर में। हो सकता है कि ये वही औरत हो जो एपिसोड 8 में अपने पति को मरवाने के लिए शामन से ताबीज लेके गई थी, या फिर ये भी हो सकता है ये वो औरत हो जिसके साथ उस आदमी का अफेयर चल रहा था, और उस मॉन्स्टर ने उस आदमी को उसके ओरिजिनल वाइफ जो कि एपिसोड 8 में दिखाई गई थी के तावीज के वजह से मारा हो। वैसे सोचने को तो काफी कुछ सोचा जा सकता है। काफी लोगों को इस एपिसोड में दिखाया गया बच्चा और एपिसोड 8 का बच्चा सेम लगा। एपिसोड 6 डायमेंशन। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक वीडियो में एक एलिवेटर के अंदर एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी से डर के नीचे बैठ जाता है। दूसरे दिन पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिलती है जिसे पहचान पाना भी मुश्किल था, और उसके कपड़े भी वीडियो वाले लड़के से अलग थे। तभी मेन डिटेक्टिव को पता चलता है कि उस लड़के ने सोशल मीडिया में इंटर डायमेंशनल ट्रेवल के बारे में पोस्ट किया था, जिसके बाद वो डिटेक्टिव उस पोस्ट को फॉलो करता है और एक फ्लोर में लिफ्ट रुकते ही वो खुद को देख पाता है, जिसके बाद एक औरत अचानक से लिफ्ट में आ जाती है और उसे नंबर 1 प्रेस करने को कहती है। पहले तो डिटेक्टिव कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर उसको जाते देख वो उसे रोकता है, जिसके बाद वो क्रीपी औरत उसे अपना फेस दिखाती है और उसे बेरहमी से मार देती है। उस औरत को कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाता। पुलिस को वो बॉडी और भी खराब हालत में मिलती है और इस केस को भी वही डिटेक्टिव हैंडल कर रहा था जो कि रात में लिफ्ट में मारा गया था। वो ये भी नोट करते हैं कि डिटेक्टिव के एंड बॉडी के क्लोथ्स भी सेम थे। हो सकता है कि उस डिटेक्टिव की मौत दूसरे डायमेंशन में हुई हो और केस हैंडल करने वाला डिटेक्टिव दूसरे डायमेंशन का हो। आखिरी में हमें 2 लड़कियां उसी एलिवेटर में जाती दिखाई जाती हैं, और ये वही लड़कियां हैं जिन्हें एपिसोड 4 में दिखाया गया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों लड़कियों का नाम मिन योंग एंड सी हुई है। इसमें से मिन यांग हमेशा डरी हुई रहती है और सी हुई उसे हमेशा डराती रहती है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 रेड शूज। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक क्लासरूम के 2-3 बच्चों को जिन योंग नाम के स्टूडेंट के बारे में बात करते सुनते हैं, जिसने एक ट्रक के सामने आके अपनी जान दे दी और उसका लोअर बॉडी पूरी तरह कुचल गया। तभी एक टीचर क्लास में आती है और स्टूडेंट्स को उस हादसे के बारे में पुलिस को कुछ भी बताने को मना करती है और खुद को गिल्टी फील करने के लिए भी मना करती है, जबकि जिन योंग को बुली किया गया था क्लास में, इसीलिए उसने अपनी जान दी थी। वो स्टूडेंट्स को वो सारे एविडेंस भी डिलीट करने को कहती है जो उन्होंने जिन योंग के बुली होते टाइम बनाई थी। टीचर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को क्लास को गाइड करने को कहती है, और ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव और कोई नहीं जीए किम थी, जो क्लास टॉपर भी थी, और सेकंड टॉपर सीओ हुई पार्क को भी हम इस एपिसोड में देखते हैं, जो हमें एपिसोड 1 में दिखेंगे, पर वो दोनों एपिसोड 5 में बिल्कुल सही सलामत नजर आती हैं। खैर, पूरी क्लास खाली हो चुकी थी, पर हाय सू शिन जिसने जिन योंग को बुली किया था वहीं रुकती है और ठीक 9 बजे अपने टीचर को मैसेज करके क्लासरूम में बुलाती है ताकि वो जिन योंग के बारे में कुछ बता सके। जब टीचर क्लास में पहुंचती है तो जिन योंग को हाय सू
शिन के लोअर बॉडी के साथ पाती है। मीन्स उसने अपना बदला ले लिया था, पर उसकी बॉडी हाई सो शिन के बॉडी में फिट नहीं होती। वो टीचर से उनका लोअर बॉडी मांगती है और क्लास से चली जाती है। यहाँ जिन योंग ने अपना बदला लिया था हाई सो शिन और टीचर से, और एपिसोड सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 क्यूरोसिटी। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दो फ्रेंड्स मिन योंग एंड सी हुई को दिखाया जाता है, जो कि एपिसोड 6 में हुए एलिवेटर केस वाली बिल्डिंग की एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें वो एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं। सी हुई को यकीन था कि ये वीडियो एक धोखा है, जबकि मिन यांग डर जाती है और दोनों अपने बुक्स लेने स्कूल के अंदर जाती है, जबकि स्कूल ओवर हो चुका था। ये जानते हुए कि मिन यांग आसानी से डर जाती है, सी हुई उसे डराने का प्लान बना चुकी थी। वो फ्लोर 2nd एंड 3rd के बीच अपने पैर में चोट लगने के बहाने से रुक जाती है, जबकि मिन योंग बुक लेने ऊपर जाती है। मिन योंग को सी हुई के कैबिनेट से एक क्रीपी डॉल मिलती है, जो सी हुई ने उसे डराने के लिए रखी थी, पर मिन योंग उसके प्लान को समझ गई थी और वो बिना डरे क्लास से बाहर निकल जाती है। क्लास के बाहर उसे एक क्रीपी एंड फ्लेक्सिबल औरत की स्पिरिट मिलती है, जो कि ऑब्वियसली उस डॉल में थी, जिसे सी हुई ने अनजाने में अपने साथ रख लिया था। खैर, मिन योंग उसे देखकर सीढ़ियों से नीचे भागती है, पर फ्लोर 3rd एंड 2nd के बीच में वो एक टाइम लूप में फंस जाती है और सी हुई को हम उसका वेट करते देखते हैं। मिन योंग थक के वहाँ रुक जाती है, जहाँ वो क्रीपी औरत उसके पीछे ही थी, और सीन शिफ्ट होता है सी हुई पर, जो मिन योंग को ना आता देख ऊपर जाती है, जहाँ वो औरत उसके तरफ बढ़ती है, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ हम इस एपिसोड को एपिसोड 6 से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ अब सी हुई आसानी से डरने वाली थी इंस्टेड ऑफ मिन यांग। इसका मतलब डायमेंशन चेंज हो चुका है, जस्ट लाइक एपिसोड 6। एपिसोड 3 स्पेशल गेस्ट। ये एपिसोड साई रोम के वर्चुअल होम वार्मिंग के बारे में है। वो एक लाइव ब्लॉग कर रही थी, जहाँ व्यूअर्स को पहले उसके पीछे वॉल से एक टेडी बियर गिरते दिखता है और थोड़ी देर बाद एक किताब, जिसके चलते कुछ व्यूअर्स उसके लिए चिंता करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि वो धोखा दे रही है। पर अचानक से साई रोम डर जाती है और ब्लॉग को वहीं एंड कर देती है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल में बताती है कि उसके इस भूतिया प्रैंक के वजह से उसे अच्छे व्यूज मिले, पर असल में लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी चल रही थी। पर साई रोम इससे अनजान अपने झूठ को सबके सामने बता देती है। अब वो अपने वीडियो के लिए थंबनेल लेने जाती है, तो उसे अपने फोन में कई सारे लोग दिखते हैं अपने रूम में। तभी उसी के जैसे दिखने वाली एक लड़की आके उसका सर पटक के मार डालती है और उसकी जगह ले लेती है। लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी चल रहा था और व्यूअर्स को ये अभी भी प्रैंक ही लगता है, पर असल में साई रोम मर चुकी थी। ये एपिसोड 6 डायमेंशन से रिलेट करता है, क्योंकि हम उसके जैसे ही लड़की को उसकी जगह लेते देखते हैं, जो कि दूसरे डायमेंशन से आई थी, और उसके मारने का पैटर्न भी सेम था एपिसोड 6 के जैसे। एपिसोड 2 डेस्टिनेशन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक न्यूज सुनते हैं, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर अपने टैक्सी में सुन रहा था, जो कि एपिसोड 8 में उस शामन लेडी के रिगार्डिंग था। ये न्यूज 2:20 पर सुनी जाती है। अब अगर हम एपिसोड 8 पर जाके 2:20 में देखते हैं, तो हम एक वुडू डॉल जैसा कुछ देख सकते हैं, जिसमें एक कील गड़ी हुई थी, जिसका मीनिंग है डेथ। खैर, टैक्सी ड्राइवर थक के कुछ देर के लिए टैक्सी साइड में लगाकर सो जाता है। हमें आगे घड़ी को 3:29 से 3:30 बजते दिखाया जाता है। अगर हम एपिसोड 8 में 3:29 से 3:30 के बीच देखते हैं, तो हमें वो शामन उस बच्चे को मारती हुई दिखती है। यह स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि टैक्सी ड्राइवर के साथ क्या होने वाला है। वो नींद से जागता है जब सफेद कपड़े पहने एक औरत टैक्सी में बैठती है और उसे एक ऐसे मोटल में चलने को कहती है जो जीपीएस में अवेलेबल नहीं था, पर उस औरत को रास्ता पता था, इसीलिए वो चलने को रेडी हो जाता है। पर वो उसे राइट मुड़ने के लिए कहती
जाती है जहाँ राइट साइड कोई रोड ही नहीं थी। अगले फ्रेम में हमें टैक्सी में पैसेंजर सीट में कोई नहीं दिखता। अचानक से ड्राइवर को अपने गर्दन पर उंगलियां महसूस होती है। पीछे देखने पर उसे कोई नहीं मिलता, पर वो औरत तब तक टैक्सी के सामने आ चुकी थी। ड्राइवर टैक्सी रोकता है, पर फिर से वो औरत टैक्सी के अंदर आ जाती है। इस बार हमें उस औरत का फेस दिखाया जाता है जिसकी आंखें नहीं थी। वो टैक्सी ड्राइवर के आंखें निकाल लेती है, लाइक एपिसोड 5 में जिन योंग ने अपने लोअर बॉडी को बदला था। एपिसोड 1 क्रैक। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सियो हुई पार्क को देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 5 में देखा था। वो बहुत परेशान थी और टेंशन में अपने नाखून चबा रही थी। उसके सामने वाले सीट पर व्हाइट फ्लावर्स रखे थे, जिसका मतलब कि जिस लड़की की वो सीट थी वो मर चुकी है। वो अपने टीचर से बाथरूम जाने की परमिशन लेके क्लास से निकल जाती है, जहाँ हमें क्लास के दीवार पर 2 तस्वीरें दिखती हैं। एक तस्वीर सियो हुई पार्क की थी जो स्कूल में 2nd रैंक पर थी, और एक तस्वीर जीए की थी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी थी और स्कूल में 1st रैंक पर थी। हमें तस्वीर में जीए को अपने आंखें घुमाते और मुस्कुराते देखते हैं। ये एक हिंट था कि जीए के साथ कुछ ठीक नहीं है। यही सेम पिक्चर हमें एपिसोड 5 में भी दिखाई गई थी, पर तब वो पिक्चर नॉर्मल थी क्योंकि तब जीए एंड सीओई दोनों जिंदा थे। बाथरूम के रास्ते में सीओई लाइट फ्लिकरिंग नोटिस करती है। उसके बाथरूम में जाने के बाद हम स्पिरिट को मूव करते देखते हैं। बाथरूम में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, और जब वो चेक करती है तो उसे टॉयलेट में बाल गायब होते दिखते हैं। अचानक से जीए उस टॉयलेट के बाहर अपसाइड डाउन अपीयर होती है और सियो हुई को टॉयलेट में मार डालती है। एक्चुअली यहाँ सियो हुई ने जीए को बिल्डिंग से धक्का देके मार दिया था ताकि वो 1st प्लेस पर आ जाए, और जीए ने उससे बदला लिया। और फिर हम उन्हीं तस्वीरों को देखते हैं जिसमें अब सियो हुई मुस्कुराती हुई नजर आती है, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब हम कोरियन लोक कथाओं के बारे में बात करेंगे जो इन केसेस से रिलेटेड है। केस फर्स्ट, कोरियन मिथ स्टोरीज में ये स्टोरी बहुत फेमस है, जहाँ टॉप फर्स्ट स्टूडेंट को टॉप सेकंड ने बिल्डिंग से गिरा के मार डाला था, और टॉप सेकंड स्टूडेंट इतनी गिल्टी थी उसने अपने सारे नेल्स खा लिए थे, पर टॉप फर्स्ट ने टॉप सेकंड को मार के अपना बदला लिया। ये कोरियन अर्बन ओरिजिनल मिथ स्टोरी एपिसोड 1 को रिप्रेजेंट करती है। केस सेकंड, एक स्पेसिफिक रोड में एक सनग्लास वाली औरत रात में यात्रियों को हॉन्ट करती है जिसके आंखें नहीं है। ये स्टोरी एपिसोड 2 को रिप्रेजेंट करती है, पर सीरीज में वो औरत ड्राइवर के आंखें निकाल लेती है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है रियल स्टोरी से। केस थर्ड, शॉन विच मीन्स गेस्ट, जो हमने इस वीडियो से पहले आई वीडियो में देखा था। शॉन एक इविल स्पिरिट है जो लोगों को सिर्फ हार्म पहुंचाती है। ये स्टोरी एपिसोड 3 को रिप्रेजेंट करता है, जहां साई रोम का प्लेस शॉन ने ले लिया था उसके डार्क साइड्स के वजह से। केस फोर्थ, कोरिया में ये मिथ काफी पहले से चलती आ रही है। हमें रास्ते में पड़े हुए किसी भी क्रीपी एंड स्कैरी चीज को नहीं उठाना चाहिए, पर एपिसोड 4 में सी हुई डॉल को उठा लाती है, जो उसके डेथ एंड मिसफॉर्च्यून का रीजन बनती है। केस 5, एक एक्सीडेंट में एक औरत के बॉडी के 2 हिस्से हो गए थे, जिसके वजह से वो लोगों को अपने अपर बॉडी के साथ हॉन्ट करती है। पर एपिसोड 5 में स्टोरी बिल्कुल चेंज कर दी गई और एपिसोड्स को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए इस केस को स्कूल में हुए बुलिंग केस में कन्वर्ट किया गया। केस 6, ये एक न्यू कोरियन मिथ स्टोरी है। किसी ने सोशल मीडिया में दूसरे डायमेंशन में जाने का प्रोसीजर पोस्ट किया, जो कि एलिवेटर द्वारा जाया जाता है, और 5th फ्लोर वाली औरत से जो कोई भी बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। जस्ट लाइक एपिसोड 6, डिटेक्टिव पहले उस औरत से बात नहीं करता तो वो जाने लगती है, पर उसके बात करते ही वो रुक के उसे मार डालती है। केस 7, एक बहुत पुराना मिथ, डोर में ताबीज लगा के रखना, जो कि बॉर्डर लाइन होता है इस दुनिया और आफ्टर लाइफ की दुनिया का, जो हमें एपिसोड 7 में देखने को मिला। ताबीज हटाते ही उस आदमी को स्पिरिट ने मार डाला। केस 8,
वन मोर ओल्ड अर्बन मिथ, बच्चों को किडनैप करके उन्हें भूखा रखकर और मार के उनकी आत्माओं को कैद करना, क्योंकि बच्चों की स्पिरिट बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कि हमने एपिसोड 8 में देखा था। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है इस सीरीज को दोनों तरह से समझाने की, एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक कोरियन अर्बन मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर तब भी काफी कुछ है जो अभी भी क्लियर नहीं है, जैसे ये स्पिरिट्स अचानक से क्यों आ जा रही थी। पर इस सीरीज की सेकेंड सीजन जल्दी आने वाला है और हो सकता है उस सीजन में हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।